हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। और आज ये हमारा थर्ड चैप्टर है जो कि है बिजनेस एनवायरनमेंट। और अब तक हमने दो चैप्टर कर रखा है जिसमें नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट है, जिसमें हमने मैनेजमेंट के बारे में जाना। और दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, जहाँ पे हमने जनरल गाइडलाइन के बारे में जाना कि एक मैनेजमेंट वर्क कैसे करता है। कभी सोचा है कि मैनेजमेंट क्या अपने हिसाब से काम करता है या फिर उसके ऊपर भी कोई ऐसी ताकत होती है जो मैनेजमेंट को भी कंट्रोल कर सकती है? कभी सोचा है कि पेट्रोल के रेट बढ़ने से कंपनी का प्रॉफिट क्यों घट जाता है, गवर्नमेंट के एक नए रूल आने से बिजनेस बंद क्यों हो जाते हैं, और कोविड जैसी सिचुएशन में सिर्फ स्ट्रॉन्ग कंपनीज ही सर्वाइव क्यों कर पाती हैं? तो आज इन सभी सवालों का जो जवाब है ये हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर देगा। ठीक है, ध्यान से समझना क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ। देखो, अगर हम बिजनेस इन्वायरमेंट की बात करें तो बिजनेस इन्वायरमेंट एक सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, मतलब कि समझ लो यूँ कि ये एक तुम्हारा बिजनेस है और इसके सराउंडिंग में जितने भी एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, जितने भी जो बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, वो सारे फैक्टर्स तुम्हारे बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं। ठीक है, ये बिजनेस के कंट्रोल के बाहर होते हैं, बिजनेस इनको पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता है, डायनेमिक और अनसर्टेन होता है। ये एनवायरनमेंट जो होते हैं वो डायनेमिक और अनसर्टेन का मतलब है बहुत तेज़ी से चेंज होना जिसको हम प्रिडिक्ट ना कर पाएँ। नेक्स्ट, बिजनेस को अडेप्ट और रिस्पॉन्स करना पड़ता है इन सभी चेंजेस के अनुसार। अगर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते हैं तो वहाँ पे बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। नेक्स्ट, बिजनेस के इम्पोर्टेंस की बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है। सबसे पहला, अपॉर्चुनिटीज़ आइडेंटिफाई करना। देखो, अब तुम्हारे लिए बिजनेस में एनवायरनमेंट पॉजिटिव साइड भी है और नेगेटिव साइड भी है। सपोज एआई का ज़माना है, तो एआई के ज़माने में जो बिजनेस एआई को कंपैटिबल के साथ अपना रहे हैं वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, वो अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। तो कुछ नए चांसेस, नए प्रॉब्लम के सोल्यूशन मिलते हैं जिससे कि मार्केट में अपॉर्चुनिटी क्रिएट होता है। इस अपॉर्चुनिटी की वजह से बिजनेस को फ़ायदा होता है, जैसे नए चांसेस में मार्केट और टेक्नोलॉजी में समझ आती है। थ्रेट्स आइडेंटिफाई करना, जैसे कि कंपटीशन, पॉलिसी में कोई चेंज, उससे पहले अपने आप को तैयार कर लेना। यूज़फुल फॉर प्लानिंग, फ्यूचर प्लानिंग और रियलिस्टिक होती है, मतलब कि हमें पता होता है कि अगर ऐसा हुआ तो हम इसके लिए इस तरीके से तैयार होंगे। नेक्स्ट, इम्प्रूव परफॉर्मेंस, बिजनेस का ओवरऑल परफॉर्मेंस बढ़िया होता है क्योंकि हम इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। चेंजेस के साथ अडेप्ट करने से ग्रोथ होती है। हेल्प्स इन कोपिंग विथ रैपिड चेंजेस, मार्केट में जो भी रैपिड चेंजेस आ रहा है उससे कोप अप करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल टेक्नोलॉजी, फैशन में जो चेंजेस, कंज्यूमर के टेस्ट और प्रेफरेंस में जो चेंजेस, गवर्नमेंट के रूल्स में जो चेंजेस। हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग रिसोर्सेज, जैसे कि रिसोर्सेज में हमें कैपिटल कितनी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की कितनी ज़रूरत पड़ेगी, टेक्नोलॉजी का सही यूज़ कहाँ करना है और कैसे करना है और किस टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं फैक्टर के बेसिस पे बिजनेस को हम बांटते हैं उनके डायमेंशन के बेसिस पे, जिसमें हम जनरली इस चैप्टर में डायमेंशन ऑफ बिजनेस में कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहला आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होते हैं जिससे कि कंट्री के डायरेक्टली एक तरीके से कह सकते हो कि नेशनल इनकम पे असर पड़ता है, जैसे कि उसके कंट्री के इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम और सेविंग और इकोनॉमिक पॉलिसीज़। ठीक है, जैसे एग्जांपल जीएसटी आया, लिबरलाइजेशन आया। ठीक, सोशल इन्वायरमेंट की बात करें जहाँ पे कस्टम, ट्रेडिशन की बात होती है, लोगों के लाइफस्टाइल और चेंजेस की बात होती है, लोगों के एजुकेशन लेवल की बात होती है और पॉपुलेशन ग्रोथ की बात होती है कि कौन से स्टेट या कौन से कंट्री में किस तरीके के पॉपुलेशन चेंजेस आ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग बिजनेसेस अपने आप को मॉडिफाई करते हैं। एग्जांपल, ऑनलाइन एजुकेशन का डिमांड बढ़ चुका है जो मैं अभी कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो लोग पहले से इन चीज़ों को अडॉप्ट किए समय के साथ वो आज बहुत आगे हैं। फिर नेक्स्ट इन्वायरमेंट देखते हैं जिसमें आता है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, क्यों? क्योंकि आज एआई का ज़माना है, टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। ठीक है, तो न्यू मशीन्स, ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट्स, ये सब क्या हैं? ये सब टेक्नोलॉजी। हम पहले कैश बेसिस पे काम करते थे, बट अब जितने भी पेमेंट्स हो रहे हैं वो हमारे डिजिटल पेमेंट पे हो रहे हैं। एग्जांपल, एआई हो गया, यूपीआई हो गया, ई कॉमर्स हो गया। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी,
आपके कंट्री में क्या स्टेबिलिटी चल रही है, आपके कंट्री के बाहर क्या स्टेबिलिटी चल रही है, आपके दूसरों देशों के साथ क्या स्टेबिलिटी चल रही है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट होता है। जैसे अभी रशिया और यूक्रेन में फाइट हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे बिजनेसेस जो बाहर के थे वो कोलैप्स हो गए। गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी क्या है बिजनेसेस को लेके, ट्रेड रिलेशन क्या है। जैसे अगर हम ट्रेड रिलेशन की बात करें तो यूएसए और इंडिया या फिर यूएसए और चाइना, इनके बीच में क्या रिलेशन है, ये सारी चीज़ें। एग्जाम्पल एफडीआई की पॉलिसी। नेक्स्ट बात करते हैं लीगल इन्वायरमेंट की। लीगल इन्वायरमेंट में जनरली वो स्टेटमेंट आते हैं जो किसी कोर्ट द्वारा, किसी पार्लियामेंट द्वारा या किसी बिल द्वारा बनता है, जैसे कि लॉ एंड रेगुलेशन, लेबर लॉ, कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ, ठीक है। इसमें कंपनीज एक्ट 2013 भी आती हैं, आरबीआई एक्ट भी आता है। मतलब एक तरीके एक स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस जो किसी बॉडी को गवर्न करता हो, जैसे कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट और कंपनीज एक्ट। तो ये हमारे 5 तरह के टोटल इन्वायरमेंट होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? इकोनॉमिक, जिसमें हम नेशनल इनकम को देखते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन रेट, इनकम एंड सेविंग, जीएसटी लिबरलाइजेशन एग्जाम्पल, सोशल में कस्टम ट्रेडिशन, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, पॉपुलेशन ग्रोथ, ऑनलाइन एजुकेशन डिमांड एग्जाम्पल, टेक्नोलॉजिकल में नई मशीन्स, ऑटोमेशन, डिजिटल पेमेंट एग्जाम्पल में यूपीआई, ई कॉमर्स, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट आइडियोलॉजी, ट्रेड रिलेशन, और लास्ट लीगल इन्वायरमेंट, ठीक है, जहाँ पे हम लॉज एंड रेगुलेशंस की बात करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें एलपीजी, यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि पहले क्या होता था कि किसी स्पेसिफिक सेक्टर्स में गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था वो ज़्यादा होता था, तो पब्लिक सेक्टर कितने बिजनेसेस को संभालेगा, उनका भी तो फंड कैपिटल उनको मेंटेन करना पड़ेगा। इसके वजह से पॉलिसी आया लिबरलाइजेशन की, जहाँ पे गवर्नमेंट ने अपने कंट्रोल को कम करना और रिस्ट्रिक्शन को कम करना स्टार्ट किया। ऑब्जेक्टिव क्या था कि फ्री बिजनेस इन्वायरमेंट बनाए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रेगुलेशन ना हो, लोग खुल के बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप को कर पाएँ। नेक्स्ट, प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? पब्लिक सेक्टर का रोल कम करना और प्राइवेट सेक्टर का बढ़ाना, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा चांस देना, जिससे एफिशिएंसी और कंपटीशन बढ़ता है मार्केट में, और नए नए बिजनेसेस और नए नए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ और एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीज़ें जनरेट होती हैं बिजनेस के अंदर। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट करना, जैसे कि ये हमारा कंट्री है तो इस कंट्री में आना, इधर से जाना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना, फ्री फ्लो करना गुड्स एंड सर्विसेज का, कैपिटल का, फॉरेन कंपनी के साथ एंट्री करना, वो ग्लोबलाइजेशन कराना है। याद रखना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट अपने रिस्ट्रिक्शन को कम करता है, प्राइवेटाइजेशन में अपने पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करता है, प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा मौका देता है, ग्लोबलाइजेशन में इकोनॉमी वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ वो इंटीग्रेट करता है एक दूसरे को, ठीक। फिर इम्पैक्ट क्या पड़ा एलपीजी का बिजनेसेस में? जिससे क्या हुआ? कंपटीशन इंक्रीज हुआ, क्वालिटी इंप्रूवमेंट हुई, कस्टमर की चॉइस बढ़ी, बहुत सारे प्रोडक्ट आए, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों ने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट को बनाया। इंडियन कंपनीज का ग्लोजर एक्सपोजर होना, जैसे अडानी, अंबानी, सर्वाइवल ऑफ एफिशिएंट फर्म्स ओनली। मार्केट में कंपटीशन होगा और वही फर्म सिर्फ टिकेगी जो अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट और कस्टमर को सेटिस्फाई कर पाएगी, ठीक है। तो ये था हमारा बिजनेस एनवायरनमेंट, जो कि एक छोटा सा चैप्टर है लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालता है हमारे पूरे मैनेजमेंट के यूनिट पे। क्यों? क्योंकि एक बिजनेस जो होता है, अगर एक बिजनेस है तो उसके आगे पीछे जितने भी फैक्टर्स होते हैं जो उसको चेंज कर सकते हैं एक्सटर्नली और इंटरनली, उसके मैनेजमेंट को चेंज कर सकते हैं, वो होता है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है, याद रखना। इसलिए ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है। इसमें केस स्टडी में ज़्यादातर हमको डायमेंशन पूछता है और फीचर्स पूछता है, ठीक है, और इम्पोर्टेंस पूछता है। तो याद रखना कि डायमेंशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, और ये डायमेंशंस के जो टर्म्स हैं ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं और एग्जाम्पल के साथ, ठीक है। चलो, थैंक यू।